नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना कम है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन में सख्ती जरूर बरती जाएगी। गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। मास्क और सोशल डिस्टेंस पर राज्य सरकार का फोकस। पुलिस प्रशासन की बढ़ेगी सक्रियता। संपूर्ण लॉकडाउन बढ़ते संक्रमण का विकल्प नहीं है। हालांकि यह खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, कई राज्य फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ गए हैं, लेकिन झारखंड से ऐसी खबरें नहीं है। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक संपूर्ण लॉकडाउन बढ़ते संक्रमण का विकल्प नहीं है। संक्रमण से बचने के लिए जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़े में, रुक करते हैं अविनाश का। अविनाश, जिस तरह से राज्य में अब संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कई राज्य फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या झारखंड में भी ऐसा कुछ हो सकता है या फिर जो गाइडलाइन है उसे सख्ती से पालन कराया जाएगा? नहीं, देखिए आसिया, इस वक्त अगर हम झारखंड के संदर्भ में बात करें और पिछले 24 घंटे से झारखंड के अंदर आम लोगों के अंदर विभागीय अगर हम कहें अधिकारी, कर्मचारी, आम लोग जो हैं जिस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं उसके मूल में यही बात है कि क्या झारखंड में भी संपूर्ण लॉकडाउन हो सकता है। इस वक्त जिस तरह से झारखंड सरकार काम कर रही है, जो या फिर अगर हम ये कहें कि जो अलग अलग ज़िला स्तर पर जो फीडबैक लिए जा रहे हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो इसकी संभावना है वो ना के बराबर है। बल्कि सरकार ये सोच रही है कि किस तरह से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं लॉकडाउन के दौरान या अनलॉक 2 की जो हम बात कर रहे हैं, जो छूट दिए गए हैं उस छूट की बात करें, जहां छूट नहीं मिले हैं उस पर भी बात करें। मतलब गाइडलाइन को आप कैसे सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे धरातल पर उतार सकते हैं, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है और सरकार इस ओर विचार कर रही है। हाँ, ये बात अलग हो सकती है आशिया, आप भी जानती हैं कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई इस तरह का निर्णय लिया जाता है तो झारखंड हर बार की तरह केंद्र सरकार के साथ ज़रूर खड़ी नजर आएगी। पहले भी ऐसा कर चुकी है। लेकिन इस वक्त जो जरूरी है, क्योंकि आर्थिक जो विकास है, आर्थिक विकास की जो गाड़ी है उसे भी आगे बढ़ाना जरूरी है और कई ऐसे राज्य हैं जहां इसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। झारखंड में भी इसका प्रयास निरंतर जारी है और जो लोग जिस बात को लेकर सजग होने चाहिए, जो शुरुआती दौर में देखने को भी मिले, अगर हम पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी गौर करें, उन्होंने भी ये कहा था कि हाल के दिनों में अनलॉक 1 की जब वो चर्चा कर रहे थे उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हाल के दिनों में लोगों के द्वारा जो छूट दिए गए हैं उस छूट के मद्देनजर उसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब आप ये भूल जा रहे हैं कि कैसे आपको सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना है। आप जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, पहले तो आपको जाने से बचना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो आप इस तरह के भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं और अगर आप जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाना चाहिए। इन सारी बातों को अगर सख्ती के साथ पालन किया जाए इस वक्त भी झारखंड के अंदर में, तो जो संक्रमण का दायरा तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। और हम यह भी कहें कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो झारखंड में एक मंत्री और एक विधायक दोनों ही पॉजिटिव हो चुके हैं, संक्रमित हैं। तब इस चेन को तोड़ने की जरूरत है कि आप कैसे इस संक्रमण के बढ़ते हुए चेन को तोड़ सकते हैं और एकमात्र यही विकल्प है कि आप जो गाइडलाइन जारी किए गए आईसीएमआर के गाइडलाइन को भी अगर हम बात करें तो उसे आप अगर सख्ती के साथ अपनाते हैं तो अपने परिवार को, समाज को और इस प्रदेश को बचा सकते हैं। तो ये जो अभी जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से, जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है, उसका लबोलबाब यही है कि इस वक्त झारखंड सरकार ये सोच रही है कि कैसे अपने लोगों को भी बचाना है, संक्रमण के इस दायरे को रोकना है, उसके चेन को तोड़ना है और इसके लिए आम लोगों का सहयोग चाहिए इस सरकार को, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को। और इस रूप में चाहिए कि जो पहले से नियम बनाए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, आम लोग जो हैं उसका सख्ती से पालन करें और कहीं से भी कोई अगर आप नज़रअंदाज करते हैं उसे, तो आप खुद संक्रमण को दावत दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। ये आम लोगों को जागरूक तो होना पड़ेगा अविनाश, लेकिन इससे प्रशासन की भूमिका भी काफी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं सख्ती बरतने के लिए अब प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा। कई ऐसी दुकानें हैं, मॉल हैं या फिर
राशन की दुकानें हैं, लोग अब परहेज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पहले जो खौफ था अविनाश, कहीं ना कहीं वो खौफ कम हुआ है लोगों में। फिर से लोग तमाम जो गाइडलाइन है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, इसके लिए सख्ती कहीं ना कहीं बरतनी होगी या कुछ फाइन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। आपने सही कहा, जिला प्रशासन की एक बड़ी भूमिका है। और आज अगर हम कहें राजधानी रांची के कई चौक चौराहों पर यह देखने को भी मिला कि पुलिस के जो जवान हैं वो लोगों को रोककर जांच कर रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या जो टू व्हीलर पर एक से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो फोर व्हीलर पर हैं वो भी उस जो गाइडलाइन है उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर भी उनसे अनुरोध भी किया जा रहा है, हम कह सकते हैं। और जो सख्ती जो बरतनी चाहिए, सख्ती का मतलब यहाँ यह भी है कि जो फाइन कटनी चाहिए उसका अब सिलसिला शुरू हो जाएगा। और बगैर इसके आप लोगों को समझाने में अगर कामयाब नहीं हो रहे हैं तो कोई दूसरा विकल्प बचता भी नहीं है। जो वर्तमान राज्य की हेमंत सोरेन सरकार है उसके तरफ से अगर हम आर्थिक मामलों की भी बात करें, क्योंकि यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जो शुरुआती दौर थे आसिया, आपको पता है कि जब संक्रमित लोगों की संख्या 2, 4, 5, 10 में आया करती थी, तब इस देश के अंदर में लगभग 70 दिनों तक की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन देखने को मिला। लेकिन जब ये संख्या 100 के आंकड़े को पार कर रही है और अगर हम देश के स्तर पर भी देखें तो हम अब इस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि पूरे विश्व में हम तीसरे स्थान पर जाकर खड़े हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह जरूरी था, बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि क्या इस वक्त लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। एक अच्छी बात यह जरूर है, झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें, अगर हम दूसरे राज्यों से तुलना करते हैं झारखंड की, अब भी झारखंड बहुत बेहतर स्थिति में है, इससे कहीं कोई दो मत नहीं है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो संख्या है, यह भी बात सही है कि झारखंड में भी जो संख्या है पर डे, जो संक्रमित मरीजों की जो संख्या है पहले की तुलना में आज की अगर हम तुलना करते हैं तो संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। तो यहाँ इस बात को ध्यान में रखना होगा कि एक तरफ राज्य सरकार जो कि आम लोगों को कैसे इस बात को बताने, समझाने और उसके लिए तैयार करने में उसके तरफ से जो एफर्ट लगने चाहिए, जैसा कि आपने कहा कि जिला प्रशासन की भूमिका बढ़ जाती है, जो सरकार है उसकी भूमिका बढ़ जाती है, लेकिन इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी आसिया जब आम लोग इस बात को नहीं समझें। मुझे लगता है कि अगर आम लोग इस बात को समझें अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, इस समाज के लिए, तब किसी जिला प्रशासन और सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको खुद से इस संक्रमण को रोकने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है। आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तब आपको क्या करना है। अननेसेसरी आप जब सैर सपाटे को निकल रहे हैं इस अनलॉक 2 में तो ये ज़रूरी नहीं है, आपको इससे बचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मैदान हैं, अगर हम ग्राउंड की बात करें वहाँ इस वक्त युवा फुटबॉल खेल रहे हैं, यह भी अभी तक छूट नहीं मिला है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खुद से चूक कर रहे हैं। आपने जो इशारा किया, आप राशन की दुकान पे आप बात कर लें, मॉल में अगर आप जो मॉल खुले हैं जिनको परमिशन मिले हैं, वैसे अगर हम दुकानों की बात करें, कपड़ा लेने वाले जो बिक्री के जो दुकानें हैं वहाँ की अगर हम बात करें, जो स्थितियाँ हैं बाजार की अगर हम बात करें, लोग पहले की तरह अगर घर से बाहर निकलेंगे और ज़रूरत के जो सामान हैं इसके अलावे जो उनके जीवन से जुड़े हुए जो ऐशो आराम के सामान के लिए भी अगर वो इस वक्त अपना समय जाया करेंगे या वो बाहर निकलेंगे तो मुझे लगता है कि तब हम इस संक्रमण के दायरे को लांघने का काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे और यह सही नहीं होगा आसिया। इसलिए यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो सरकार के द्वारा जो पहले से गाइडलाइन दिए गए, जो जरूरी सामान हैं, जो आपके जीने खाने के लिए जरूरी है, वहां तक ही आप खुद को सीमित रखें, अपने परिवार के सदस्यों को सीमित रखें। क्योंकि इससे पहले जो सारी चीजें हैं वो आप ही के लिए थी। ये बाजार, ये मॉल, ये फिल्म देखने के लिए जब आप जाते थे, ये सारी जो सुख सुविधाएं, इसका कोई अंत नहीं है। अभी आप अगर इसमें थोड़ा रोक लगाएंगे तो आपको फायदा होगा, आपके परिवार के लोगों को फायदा होगा। और अगर पूरी तरह से अगर अंडर कंट्रोल हो जाए आसिया, तब तो फिर लॉकडाउन के सिवाय कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं है। लेकिन क्या अविनाश, लॉकडाउन झेलने की अब राज्य में कैपेसिटी है? जिस तरह से आर्थिक नुकसान हुआ है, लाखों श्रमिक वापस लौटे हैं अपने राज्य में, क्या राज्य उसके लिए तैयार है? मुझे लगता है कि झारखंड जैसे प्रदेश में यह भयावह स्थिति हो सकती है अगर हम फिर से किसी तरह के कोई लॉकडाउन की ओर हम बढ़ते हैं। आपने जिस तरह से आर्थिक
मामलों की तरफ जो इशारा किया है, यह बात सही है कि आपने देखा होगा कि जब पैसे का लेन देन अगर बाजार के अंदर कम हो जाता है, पैसा का जिसको बोलते हैं रुपया का जो फ्लो है जी। तब इसका असर ऊपर से लेकर नीचे तक पड़ता है। आप राजस्व वसूली के लिहाज से भी थोड़ा अगर आप गौर करें, हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को देखें, आज जो स्थिति पैदा हुई है जहां से पैसे आने वाले हों, चाहे वो रेवेन्यू जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, भू राजस्व की अगर आप इशारा करें जहां से पैसे अच्छे करोड़ों रुपए आते हैं, वहां आप देखिए क्या स्थिति है। झारखंड के अंदर में मद निषेध को लेकर पहले जो नियम कानून थे, उसके बाद जो तब्दीलियां की गई, उसकी शुरुआत की गई, बावजूद इसके अब उससे रेवेन्यू आप देखिए बहुत कम आ रहा है। कोल को लेकर जो माइनिंग एरियाज़ हैं, आपको पता है कि झारखंड इस वक्त कैसे कोल ब्लॉक को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, माइनिंग के क्षेत्र में झारखंड को कैसे अधिकार मिले, इसको लेकर लड़ाई लड़ रहा है। जीएसटी के जो पैसे हैं, जो झारखंड के हिस्से के पैसे हैं, जो केंद्र के पास है, वो पैसे नहीं मिले हैं, इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से लगातार ये बातें हो रही हैं। मतलब अगर आप एक बड़े उद्योगपति से लेकर खोमचे वाले तक की अगर आप बात करें तो हर कोई परेशान है। हो सकता है परेशानी का लेवल थोड़ा किसी का ज़्यादा हो, किसी का कम हो, लेकिन जब आप लॉकडाउन की ओर बढ़ते हैं तो आप परेशान हर एक तबका होता है। और मुझे लगता है कि जैसा कि जो बातें भी सामने आ रही हैं कि ये कोई विकल्प नहीं हो सकता। आप कितनी बार लॉकडाउन में जा सकती हैं? इससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम अपने निजी जिंदगी में, व्यवहार में अगर हम इस बात को समझ लें कि इस संक्रमण को, दायरे को तोड़ने के लिए क्या कुछ करना है और हम उसे अपनाते हैं, तो ये खुद ब खुद ये संक्रमण का जो दायरा है वो आकर कहीं ना कहीं आकर ठहर जाएगा, उसका चैन टूट जाएगा। लेकिन अगर हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो ये संभव नहीं है। और कोई भी सरकार, सिर्फ हेमंत सरकार की नहीं मैं बात करूंगा, किसी भी राज्य की सरकार इसमें कभी सफल नहीं हो सकती है जब तक कि आम जनता का सहयोग ना मिले। आम जनता को इस बात को तय करना है कि उन्हें पूर्ण रूप से लॉकडाउन की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर सरकार और विभाग या पुलिस प्रशासन को मदद करते हुए, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस संक्रमण के दायरे को रोकना है। बहुत अच्छी बात कही अविनाश आपने। ये जनता के ऊपर, हमारे ऊपर ही निर्भर करता है और लगातार न्यूज़ 11 पे लोगों को जागरूक करता रहा है कि आप मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ धोते रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, तभी आप बच सकते हैं कोरोना से और राज्य को बचा सकते हैं लॉकडाउन की तरफ बढ़ने से। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए।